Good morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bilari, Muradabad. So we shall study lesson 2, The Neil Mischievous Boy from English Reader of class 7th. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 से इंग्लिश रीडर का लेसन 2, नील द मिस्चीव्स बॉय। नील एक ऐसा शरारती लड़का है कि बहुत ज़्यादा, उसके बराबर शरारती बच्चा कोई नहीं है। अब उसके पेरेंट्स उसे सुधारने के लिए क्या करते हैं, तो आज हम इस चैप्टर में के माध्यम से यही पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नील की स्टोरी, यानी उसकी शरारतें कैसे दूर होती हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप अपने हाथ में बुक ले लें और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप इसे केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप कर पाएंगे। सो स्टार्ट। नील वाज अ प्राउड ऑनर ऑफ स्मॉल पिगी बैंक विद अ स्ट्रॉन्ग लॉक अटैच्ड टू इट। नील को गर्व था यानी घमंड था अपने स्मॉल पिगी बैंक यानी गुल्लक पर, छोटी गुल्लक पर, जिसमें उसने एक बड़ा ताला डाल रखा था। ऑनर मीन्स का वह मालिक था उस गुल्लक का। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी फ्रॉम हिज पॉकेट मनी विच ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर। उसमें आदत थी कि वह जो उसके पिता से प्राप्त होती थी, जो पॉकेट मनी जेब खर्च प्राप्त होता था, वह उसको उसमें बचा कर रखता था। When he accumulated a lot of money in his piggy bank, he used to buy things of his choice. और जब वह उसमें बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता था, accumulated मतलब जमा हो जाता था, lot of money बहुत सारा धन पिगी बैंक उसकी गुल्लक में, तब वह उससे अपनी पसंद के कुछ खिलौने या अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद लेता था। About a month ago, एक महीने पहले, ही परचेज्ड अ वीडियो गेम फ्रॉम हिज एक्यूमुलेटेड सेविंग्स। एक महीने पहले उसने एक क्या खरीदा था, वीडियो गेम खरीदा था अपनी बचत से। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू गेम विच वाज बैटरी ऑपरेटेड। वह एक नया गेम खरीदना चाहता था जो कि किससे, बैटरी से चलता था। बट नील वाज इक्वली मिस्चीव्स, लेकिन नील क्या था, बहुत ही शरारती था। मतलब वो पैसे की बचत तो करता था लेकिन उसके साथ साथ वो शरारती भी था। ऑफ्टन हिज पेरेंट्स रिसीव्ड कंप्लेंट फ्रॉम हिज स्कूल अबाउट हिज मिस्चीव्स एक्टिविटीज़। उसके माता पिता को उसकी शिकायतें मिलती रहती थी उसके विद्यालय से, उसकी जो मिस्चीव दुष्टतापूर्वक एक्टिविटीज़ कार्य थे उनके लिए। टुडे आल्सो ही हैड इंटेंसली कमिटेड ए मिस्चीव एक्ट। आज भी उसने एक शरारती भरा कार्य किया। इन द स्कूल, स्कूल में ही पर्पजली किक्ड अ फ्लावर पॉट। उसने उद्देश्यपूर्ण तरीके से फ्लावर पॉट को, यानी जो फूल रखा जाता है, फूलदान को किक किया, यानी उसमें पैर मारा। हिज क्लास टीचर हैड रिपोर्टेड द मैटर इन हिज डायरी। और उसके क्लास टीचर जो थी, कक्षा अध्यापक, उसने उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। विच ही गेव टू हिज मदर, जिसे उसकी माता ने देखा। हिज मदर नोटेड द कंटेंट इन द डायरी। उसकी माँ ने भी उसके द्वारा किए हुए उस कार्य को डायरी में लिख लिया। नील हैड ब्रोकन द फ्लावर पॉट। नील ने क्या, एक फ्लावर पॉट यानी एक गमला तोड़ा। ही हैड टू डिपॉजिट 50 रुपीज़ एज फाइन फॉर हिज एक्ट। उसे उसके लिए 50 रुपये दंड के तौर पर जमा करने पड़े। When his mother scolded and asked him why he did so, जब उसकी माँ ने उसे डांटा और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, he said, उसने कहा, that he had lost his balance, उसका जो संतुलन था वह खो गया था, and fell on the flower pot, और गमला गिर गया, and it was broken, और वह टूट गया। To prove himself, he even shoved his bruised leg, और उसने उसको प्रूफ करने के लिए अपने पैर में लगी हुई चोट दिखाई। His mother said,
उसकी माँ ने कहा, वट एवर मे बी द रीजन, यानी कारण कुछ भी हो सकता है, वी मस्ट हैव टू पे फाइन, हमें दंड तो देना पड़ेगा। नील केप्ट मॉम, नील चुप रहा। When the matter was placed in his father's court, when means जब ये मामला उसके पिता के सामने पहुंचा, he too declared loss is loss after all, fine has to be paid. उन्होंने कहा, निर्णय कर दिया, निश्चित कर दिया कि लॉस इज लॉस आफ्टर ऑल, यानी जो नुकसान हुआ है वो तो नुकसान है ही, फाइन हैज़ टू बी पेड, और उसका दंड भी देना पड़ेगा। एज यूजुअल नील रिमाइंडेड क्विट, एज यूजुअल यानी पहले की तरह नील चुप रहा। हिज लॉजिक वाज दैट हिज फादर वुड पे द फाइन एंड द मैटर वुड एंड, उसका जो तर्क था चुप रहने का था कि उसके पिता फाइन देंगे, दंड देंगे, और यह मामला जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बट ही वाज सरप्राइज, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। व्हेन हिज फादर सैड, जब उसके पिता ने उसकी माता से कहा, ब्रिंग हिज पिगी बैग, उसकी जो गुल्लक है वो लेकर आओ। पिगी बैंक वाज ब्रॉट टू हिम, वे उसकी गुल्लक ले आई। हिज फादर ओपन द लॉक, उसके पिता ने उसका ताला खोला। टुक आउट ऑल द कॉइन्स, और उसमें से सारे सिक्के निकाले। द टोटल काउंट वाज 75 रुपीज़, वे कुल 75 रुपये थे। हिज फादर सेपरेट कॉइन्स वर्थ 50 रुपीज़ एंड डिपॉजिट द बैलेंस कॉइन बैक इन टू द पिगी बैंक, उसके पिता ने केवल 50 रुपये उसमें से निकाले और बाकी जो सिक्के थे वो वापस उसकी गुल्लक में डाल दिए। पिगी बैंक में गुल्लक। नील वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, नील को एक धक्का सा लगा, यानी वह हैरान रह गया। ही हैड थॉट दैट द मैटर वाज ओवर व्हेयरएज द रियल ड्रामा वाज येट टू अनफोल्ड, उसने सोचा था कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, जबकि असली जो कार्य था वह अब शुरू हुआ। नील वाज अ शार्प बॉय, नील एक तेज लड़का था। ही क्विकली अंडरस्टूड, वह जल्दी ही समझ गया। दैट ही हैड टू पे द फाइन हिमसेल्फ, जो ये दंड है ये उसे स्वयं ही देना पड़ेगा। ही हैड प्लान टू परचेज हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज सेविंग्स, बट हिज ड्रीम वाज फास्ट फॉडिंग इनटू द ब्लूज, जो उसका प्लान था या उसने जो बनाया था उपाय खरीदने का लिए अपनी बचत से अपने लिए कुछ खरीदने के लिए, लेकिन वह अब टूट गया था। ये एक इडियम से फॉडिंग इनटू ब्लूज, इसका मतलब है कि उसका जो सपना था वह टूट गया था। हिज फादर हैंडेड ओवर द पिगी बैंक बैक टू हिज मदर एंड गेव हिज फाइन वर्डिक्ट, उसके पिता ने पिगी बैंक यानी गुल्लक वापस उसकी माँ को दी और फाइन के लिए भी रुपए दिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आगे से नील हिमसेल्फ इज गोइंग टू वियर द पनिशमेंट फॉर द मिसचीव्स एक्शन, और उन्होंने कहा आगे से नील जो भी दुष्टतापूर्व कार्य करेगा, शरारती कार्य करेगा या जिससे जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई स्वयं कौन करेगा? नील। द फाइन फॉर हिज एक्शन विल बी पेड आउट ऑफ हिज आउन सेविंग्स, जो दंड के लिए जो भी रुपए पेड किए जाएंगे या दिए जाएंगे वह उसकी यानी नील की बचत से दिए जाएंगे। नाउ नील वाज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है निर्णय। अब नील के लिए ये बिल्कुल साफ निर्णय हो गया था। He was absolutely clear about the final judgment in his father's court, और पिता के निर्णय ने उसके साफ कर दिया था उसके लिए सब कुछ। He thought, उसने सोचा that his father had been never so strict earlier, उसने सोचा उसके पिता जल्दी ही शांत हो जाएंगे। Kicking the flower pot had proved to be very expensive, उसने जो फ्लावर पॉट तोड़ा था वह बहुत ही महंगा था। एट नाइट, रात में, नील सैड, नील ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। व्हाट फॉर? हिज फादर इंक्वायर्ड, उसके पिता ने पूछा किस लिए? आई हैड पर्पसली किक्ड द फ्लावर पॉट, रिप्लाइड
नील ने जवाब दिया कि मैंने उद्देश्यपूर्ण तरीके से फ्लावर पॉट यानी गमला तोड़ा था। बट यू शेड यू लॉस्ट योर बैलेंस, इंटरप्रेटेड हिज मदर। उसकी माँ ने बीच में ही बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बैलेंस यानी संतुलन बिगड़ गया था। नील बॉब्ड हिज नेक इन शेम। नील ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। बॉब्ड मीन्स होता है झुकाना। नील्स फादर वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद हिज कन्फेशन, whereas Neil had imagined that his father would be impressed with his confession and would be find out his own pocket. नील के पिता उससे प्रभावित या उसने जो अपने आप को समर्पण किया था, अपनी गलती मानी थी, उससे प्रभावित नहीं हुए, जबकि नील ने कल्पना की थी कि उसके पिताजी उससे प्रभावित होंगे उसके स्वीकार कर लेने से, और जो फाइन था वो उसकी पॉकेट से जा रहा था वह नहीं जाएगा, खुद पे कर देंगे। एक्चुअली हिज फादर यूज्ड टू गिव हिम हिज पॉकेट मनी। वास्तव में उसके पिताजी उसे पॉकेट मनी जेब खर्च दिया करते थे। बट सिंस नील यूज्ड टू सेव मनी, लेकिन नील उसे बचाता जा रहा था। सो ही वाज द फर्म बिलीफ, उसे विश्वास था कि दैट ही हैड द फुल राइट ओवर हिज ओन सेविंग्स, उसके द्वारा जो बचत थी वो सही थी। बट नाउ द थिंग्स प्रूव्ड टू बी द अदर वे राउंड, लेकिन अब जो उसके कार्य थे वो दूसरी तरफ गलत होते जा रहे थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, फादर मूव्ड आउट ऑफ द टाउन ऑन हिज ऑफिशियल वर्क। अगले दिन उसके पिता ऑफिस के कार्य से यानी जो वो काम करते थे उससे बाहर गए हुए थे। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही गेव द मनी विदड्रॉन आउट ऑफ नील सेविंग्स टू हिज मदर। जाने से पहले उन्होंने जो नील को बचत के रुपए देते थे वो उसकी माँ को दिए। फॉर पेइंग द फाइन इन द स्कूल, और स्कूल में फ़ाइन जमा करने के लिए। जाने से पहले उन्होंने नील की बचत के रुपए उसकी माँ को दिए स्कूल में दंड जमा करने के लिए। नील्स मदर अरेंज फॉर डिपॉजिटिंग द फाइन, नील की माँ ने जो दंड के रुपए थे वो प्राप्त कर लिए। नील वाज सैड, नील उदास था। अबाउट लॉसिंग हिज सेविंग्स, जो उसकी बचत थी उसे खोने को लेकर। He was convinced that his plan for purchasing the toy now has been shelved. अब उसने विश्वास कर लिया कि जो उसका प्लान था खिलौने खरीदने का वह समाप्त होता जा रहा है। His father used to pay him his pocket money once in 2 months. उसके पिता उसे 2 महीने में एक बार जेब खर्च के लिए पैसे देते थे। एंड ही वॉज इन द हैबिट ऑफ सेविंग समथिंग, और उसमें आदत थी कुछ बचाने की। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, व्हेन नील्स फादर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिशियल टूर, नील के पिता अपने इस ऑफिस के यानी कार्यालय के वर्क से वापस आए। मदर इन्फॉर्म्ड हिम, उनकी माँ ने उन्हें सूचित किया, नील की माँ ने, दैट द फाइन हैज़ बीन पेड, कि उन्होंने जो दंड था वह अदा कर दिया है। पेड मीन्स अदा करना या चुकाना। शी आल्सो टोल्ड, और उन्होंने ये भी कहा, किससे, उसके पिता से, दैट द नील सैड, नील उदास है, एज ही वांटेड टू बाय ए टॉय फॉर हिमसेल्फ, वह अपने लिए खिलौना खरीदना चाहता था। फादर कॉल्ड नील एंड आस्क्ड, फादर ने नील को बुलाया और कहा, सो मिस्टर नील, व्हाट हैव यू ब्रोकन टुडे, आज आपने क्या तोड़ा है। नथिंग पापा, नील ने जवाब दिया, कुछ नहीं। समहाउ नील मैनेज टू रिप्लाई, जैसे समहाउ होता जैसे तैसे, नील ने अपने आंसर को मैनेज किया यानी संभाला। वाई व्हाट हैपेंड, क्यों, क्या हुआ। हैज़ द स्टॉक ऑफ योर मिसचीफ्स एक्ट्स फिनिश्ड, क्या आपकी शरारतों का जो शरारती भरे कार्य थे वो खत्म हो गए। नील वॉज क्वाइट, नील चुप रहा। कम ऑन, यू मस्ट हैव ब्रेक कपल ऑफ 1 or 2 होम पॉट्स, अरे आओ, तुम्हें तो
घर के बर्तनों के 1-2 जोड़े तोड़ने चाहिए। एंड ऑल योर सेविंग्स वुड बी फुली यूटिलाइज्ड पेइंग फाइन फॉर एक्शन सेड फादर। और उसके पिता ने कहा तुम्हारे पास जो तुम्हारी की हुई बचत है वो दंड देने के लिए काफ़ी है। आई एम रियली सॉरी सेड नील एंड फाइनली ही ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स। नील ने कहा कि मैं वास्तव में माफ़ी मांगता हूँ, और उसके आंसू निकल आए। His father was sprinkling salt on Neil's wounds caused by losing his hard-earned savings। उसके पिता के इन शब्दों ने स्प्रिंकलिंग में से छिड़काव, सॉल्ट में नमक, बाउंड्स में जख्म, उसके घाव पर नमक छिड़कने जैसा कार्य किया। बट नाउ लेकिन अब ही वॉज कन्विंस्ड दैट नील हैड रियल टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस। लेकिन अब जो उसने कन्वेंस किया था यानी पश्चाताप किया था वो बिल्कुल उसके आंसुओं से साफ दिखाई दे रहा था। नील फादर कॉल्ड हिम लविंगली। नील के पिता ने उसे प्यार से बुलाया, कम हेयर, यहाँ आओ। नील लुक्ड एट हिज फादर। नील ने अपने पिता को देखा। ही वेंट क्लोज टू हिज मदर। और अपनी माँ के पीछे छिप गया। हैंस यू नाउ रियली हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक आस्क्ड द फादर। उसके पिता ने कहा यदि तुम्हें वास्तव में अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप है। यस पापा, आई प्रॉमिस आई विल नेवर बी मिस्चीव्स इन फ्यूचर नील सैड सबिंग। नील ने सुबकते हुए, सबिंग उसमें होता है सुबकते हुए, रोते हुए कहा हाँ पापा, मैं अभी कभी भी कोई भी शरारती भरा कार्य भविष्य में नहीं करूँगा। ऑल राइट, ठीक है। देन कम टू द मार्केट विद मी। तो मेरे साथ बाजार चलो। आई विल बाय यू अ टॉय। मैं तुम्हें एक खिलौना खरीद कर दूंगा। सैड हिज फादर। उसके पिता ने कहा। विच डिलाइटेड नील टू हिज अटर सरप्राइज। नील को बहुत आश्चर्यपूर्ण हुआ अपने पिता की इस बात पर। आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। आपने समझा कि इस चैप्टर में कैसे शरारती लड़का था नील, और वह बहुत ही शरारती था और उसे अपनी गलतियों का एहसास किस प्रकार हुआ। तो हमें इस चैप्टर से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कोई ऐसा शरारत भरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो उसकी भरपाई भी या उसका दंड भी हमें स्वयं ही देना पड़ेगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको PDF में मिल जाएगी, और आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको स्वयं ही याद हो जाएंगे। इसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।